तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 2 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है, आवरली चार्ट है ये। तो सबसे पहले रिकैप ले लेते हैं कि हम फ्राइडे के दिन पे क्या व्यू लेके गए थे आज के लिए। तो व्यू हमारा सिंपल था, ये चैनल हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। 750 के नीचे हमारा बियरिश व्यू होता है आज, लेकिन आज मार्केट गैप अप करी। तो गैप अप में जो हमारा जो व्यू था, जो बुलिश व्यू था, हमारा ये क्लियर था कि इस जो चैनल है, जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगा आवरली कैंडल पे, तो ही हम उसको बाय साइड पे देखेंगे। तो गैप अप में ही चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, और उसके बाद इसने रिटेस्ट किया चैनल को, और उसके बाद ऊपर ही रहा। और ये 880 का जो फर्स्ट आवर का जो हाई था, उसके ऊपर हमारे को बाइंग एंट्री करने को मिली। तो आज के प्राइस एक्शन में कल का जो हमारा व्यू है वो भी सिंपल है। अब ऑलरेडी हम ब्रेकआउट देख चुके हैं, तो ब्रेकआउट के बाद हमारा जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप्स रहेगा, जब जब तक हम इस चैनल के ऊपर है। तो ये चैनल की जो अब सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, ये आपको मैं एरो से मार्क करके दिखा देता हूँ। ये आ रही है अराउंड 15,800। तो जब तक हम 15,800 के ऊपर है, तब तक हम हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। जो पहली हर्डल हमें देखने को मिलेगी, अब वो मिलेगी सीधा हमारे को इस लेवल पे, जो पुराना जो स्विंग हाई है अराउंड 950 के आसपास। तो 950 की पहली हर्डल देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो हमारे को टारगेट जो मिलेंगे इसका ब्रेकआउट के, वो है 16,000 और 16,150। तो 15,950 और 16,000 के बीच में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और उसके बाद अगर 16,000 ब्रेक करती है निफ्टी, तो उसके बाद हमारे को 100 से 150 पॉइंट की चाल और देखने को मिल सकती है। हमारा जो व्यू निगेट होगा वो होगा इस चैनल के ब्रेकडाउन के नीचे। तो 800 के नीचे अगर यहाँ से सेलिंग आती है, तो ही हमारा जो व्यू है वो चेंज होगा। या फिर सेलिंग आए, हमारे जो ऑल टाइम हाई है 950 के आसपास से, अगर यहाँ से हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी कल डाउन साइड की, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एक कॉन्ट्रेरी ट्रेड भी ले सकते हैं, और उसका जो टारगेट रखेंगे हम इस चैनल का सपोर्ट पे ही रखेंगे। तो ये हमारा क्लियर कट व्यू कल निफ्टी के लिए है। और अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन में इस बार क्योंकि हमें ऑलरेडी हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, और ऊपर के साइड पे अगर हम कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम देखें तो काफी कम है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम इस बार इस ट्रायंगल को नहीं प्ले करेंगे। रादर हम एक डायरेक्शनल बेट ले सकते हैं 15,700 के नीचे, कोई भी जहां पर भी आपकी कंफर्ट आपको दिखता है, उसके नीचे आप कोई भी पुट पोजिशनली सेल कीजिए। तो 15,800 का जो लेवल है जिसके बेसिस पर हमने स्टॉप लॉस फिक्स किया था, उसको स्टॉप लॉस लेके आप 15,700 के नीचे कोई भी पुट बेच के बैठ सकते हैं। तो हम इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे निफ्टी में, और इसी के साथ अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी आज जो कल हमने रेंज डिस्कस करी थी, ये 34,750 और नीचे के लेवल पे 34,500, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद कोई भी फॉलो अप एक्शन कुछ खास इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो सारा दिन में ही इसने एक साइडवेज एक्शन फॉलो किया। तो कल के दिन पे भी हमें इसके अंदर कोई खास व्यू बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक साइडवेज मूवमेंट ही हमें एक्सपेक्टेड है। अगर ऊपर की साइड पे जो हमारे जो टारगेट्स और जो रेजिस्टेंस आएगी, वो आएगी 34,900 और 35,120 के आसपास। और नीचे में सपोर्ट्स का जो रोल प्ले करेगी, वो यही रेंज है 34,500 और 34,400 के आसपास। तो अगर नीचे के रेंज पे हमें कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी में हम सेल साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे। तो इसके अंदर भी हम एक बाइंग का ट्रेड ही ढूंढेंगे, और वो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे को डिप में मिले, या फिर इस ये जो पॉइंट है, जो आज का जो स्विंग हाई है 850 का, ये ब्रेक हो, तो हम आज का ही जो लो है अराउंड 589 का, इसके स्टॉप लॉस के साथ एक 35,150 का टारगेट के लिए हम प्ले करें। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का व्यू कल के लिए। तो ज्यादा फोकस हमारा निफ्टी पे रहेगा। निफ्टी में जो हमारा जो ट्रेड हमने आज ओपन किया है, उसी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। और क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल साइडवेज एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर हम कोई भी ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं प्ले आउट करेंगे। इस वीक हम खाली निफ्टी की जो हमने डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस करी है, वही प्ले आउट करेंगे ऑप्शन स्पेस में। तो हम इसी के साथ चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो आज हम कोई भी नया स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो आपके क्वेरी स्टॉक्स हैं। तो आप लोगों ने जो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे जो मेरे से क्वेरी पूछी है, तो मैं उन्हीं क्वेरीज का आज मैं आंसर दूंगा, उन्हीं स्टॉक्स को आज कवर करूंगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है टीसीएस। इसके अंदर हमने पिछली सीरीज में ऑलरेडी पोजीशन बनाई थी। उसका जो स्टॉप लॉस हमने रखा था, वो रखा था इस कैंडल का लो अराउंड 3155 के आसपास, और नेक्स्ट ही कैंडल में ये हमारा ब्रीच होते हुए नजर आया था। तो वहां पर मैंने उसके बाद बाउंस पे अराउंड 3200 के आसपास
इसकी पोजीशन एग्जिट कर रही थी लॉस में। अब हम देखें तो ये वापस से जो ट्रेंड लाइन है ये प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। अभी इसके अंदर जो ब्रेकडाउन है ट्रेंड लाइन का वो नहीं देखने को मिला हमारे को। और आज का जो प्राइस एक्शन है इससे ये कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से वापस से हमारे को एक इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पर शर्त ये है कि जो इसकी जो ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने प्लॉट करी है ये है 3230 का लेवल। तो इसके ऊपर अगर टीसीएस कल ट्रेड करने में कामयाब रहता है आवरली बेसिस पे तो हमारे को इसके अंदर आराम से 3330 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये है हमारा व्यू। अगर इस आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर आप इसके अंदर बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर एक लेवल है ये यहाँ पर 3165 का लेवल है। यहाँ से आप इसके अंदर वापस से एक एंट्री ले सकते हैं और 3230 के ब्रेकआउट के ऊपर आप दोबारा उसके अंदर और पोजीशन अपनी ऐड भी कर सकते हैं या इसके ऊपर भी फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। ये है हमारा व्यू टीसीएस को लेके। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। जो सेकंड स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। अब इसका मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। अब अगर इसके हमने देखें तो इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आ रही थी जो नवंबर 2020 से अराउंड जब ये स्टॉक 2131 के लेवल पे था तो वहां से मैंने उस लो से मैंने प्लॉट करी है। तो ये अपनी ट्रेंड लाइन पे ही चलता हुआ नजर आ रहा था अभी तक। अगर हम लास्ट वीक का अगर क्लोजिंग का एक्शन देखें तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे को इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है अराउंड 4300 के आसपास और वहां से एक हल्का सा ये पुल बैक दिखाता हुआ नजर आ रहा है फ्राइडे और आज के सेशन में। तो अगर इस ये वाला जो लो है ये ब्रीच होता हुआ नजर आया टू बी प्रिसाइज 4200 के एसएल के साथ आप इसके अंदर बैठ सकते हैं अभी भी। क्योंकि इसके अंदर जो पुराने जो स्विंग हाइस थे ये आप देखिए ये अराउंड इसी लेवल पे थे अराउंड 4300 के लेवल पे। तो जब तक इसके ऊपर स्टॉक चल रहा है इसके जो यहाँ पर जो क्लोजिंग भी दी थी इसने थर्सडे के दिन पे उसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है तब तक हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो 4200 के एसएल के साथ इसके अंदर हम बने रह सकते हैं अभी। और तो एक रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर देखने को मिलेगी 4700 के आसपास और दूसरी जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अराउंड 4500 के लेवल के आसपास। यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर स्टॉक इन लेवल से वापस से टर्न करता हुआ नजर आया तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 4200 का एसएल लेके इसके अंदर बने रह सकते हैं। ये हमारा डिक्सॉन का व्यू है। अब चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेरी स्टॉक की तरफ। आज का लास्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। इसका जो लास्ट वीक में जो रिजल्ट आया था उसके बाद इसके अंदर काफी एक ताबड़तोड़ सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था हमारे को। 5300 से स्टॉक सीधा 4700 की तरफ आया था। अगर अब हम देखें तो ये मैंने इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। तो 4700 जहां पर इसने अपना लो बनाया था 4660 टू बी प्रोसाइज वहीं पर इसकी एक काफी अच्छी सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। तो स्टॉक वहीं पर अभी रुका हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है। यहाँ से आप एक पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर बाइंग की। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो यहाँ से क्या आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इसको बाइंग साइड पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं तो आप 4700 का स्टॉप लॉस मत लगाना। क्योंकि इसके नीचे एक इसकी ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करी है एक ट्रेंड लाइन प्रोबेबल ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। तो हो सकता है कि 4700 के नीचे ये एक बारी पैनिक सेलिंग दोबारा से करवाए और अराउंड 4400 जो ये लेवल आ रहा है इसका यहाँ से अगर ये प्रोबेबल अगर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया तो यहाँ से इसका अच्छा खासा रिवर्सल बन सकता है और वहां से वापस स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है जिसका टारगेट हमारे को 5150 के आसपास मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप 4400 का एसएल लेके बैठेंगे। और अगर आपके पास अभी पोजीशन नहीं है तो आप यहाँ पर वापस अभी बाय कर सकते हैं 4700 के आसपास और ऐड कर सकते हैं अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है पैनिक इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो 4500 के आसपास आप दोबारा बाय कर सकते हैं। और सब सारी ही पोजीशंस का जो एसएल है वो जो अगर ये ट्रेंड लाइन जो है अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और 4400 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तो वहां से हम इसको एग्जिट करने की तैयारी करेंगे। तो ये हमारा डॉक्टर रेड्डी का व्यू है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपकी स्टॉक्स क्वेरीज थी उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका वीडियो रैप अप करते हैं गाइस और उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे।